में तब से हमें यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है बस, जब तक चल रहा है चल रहा है। नहीं तो नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में है। ठीक है। हाँ तो हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी, आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कैसे ऐसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल डर लगता है ना सबको। महाराज जी, आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये पांच भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी, हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते, प्रियाजू संभाले। हम तो पोस्टमैन है, प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है। महाराज जी, जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारी श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम मालिक का, जो हुकुम, दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। खुशी जी बरसाना से राधे राधे। महाराज जी, सत्संग से पता चला कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और होना चाहिए, पर आप अक्सर निष्काम भक्ति भजन पर भी जोर देते हैं। मेरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवान से जल्दी मिलवाता है या निष्काम भजन जल्दी मिलवाता है? देखो, दोनों बातें एक है। जब हमारा लक्ष्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, तो हम निष्काम हो ही गए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य होगी।
तो निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति एक ही बात है। निष्काम भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वही भगवत प्राप्ति की लालसा कर पाता है। जो भगवत प्राप्ति की लालसा करता है वही निष्काम भक्ति कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये दो बातें हैं, ये दोनों एक ही बात है। निष्काम भक्त ही भगवत प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा ही निष्काम भक्ति में दृढ़ कर पाती है। जी। प्रीति सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, तो फिर ब्रह्म के भीतर विविधता क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये विविधता केवल हमारी मानसिक सीमाओं और माया का परिणाम है, या क्या ब्रह्म की परिपूर्णता में भी भिन्नता का कोई? नहीं, उसमें भिन्नता का नहीं है। ये हमारी त्रिगुणमयी माया की दृष्टि का परिणाम है। ब्रह्म तो पूर्ण सच्चिदानंद घन एक रस है, लेकिन जो एक रस में विविधता दिखाई दे रही है मायाकृत है। जैसे स्वप्न में मन एक ही होता है और मन ही बाजार बन जाता है, मन ही व्यक्ति बन जाता है, मन ही दुश्मन बन जाता है, मन ही मित्र बन जाता है। स्वप्न में जो कुछ होता है वो एक मन के द्वारा होता है, पर जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। जगने पर पता चलता है एक मन ही पूरा विश्व बना था स्वप्न में, और वो टोटल झूठा था, नहीं ना। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो विविधता है ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। तो जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये विविधता नहीं भासेगी, वो ब्रह्म अनुभव में आए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विविधता मिथ्या है, नानात्व तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और जब हमको गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से विलग कुछ नहीं है, सब शब्द भी मायामय है, केवल ब्रह्म है। ये विविधता मायाकृत है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा। कोई शांत, कोई रजोगुणी, कोई घोर स्वभाव वाला, ऐसा लेकिन वो ब्रह्म इससे विलग है। वो शांत, घोर, रजोगुणी सबके अंदर एक रस सच्चिदानंद में होकर विराजमान है। जब हमें ज्ञान होगा तो ये भी सब ब्रह्म है। जो पंचभूत भी है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन करे तब ये बात अनुभव में आएगी। जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मुझे संसार में कलाकार रूप में सेवा प्राप्त है। मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब कलाकार ही है, सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी में सब कलाएं हो रहे हैं। हाँ, उसी कला में एक झूठी कला आपकी भी कोई होगी। कौन सी कला करते हो आप? मैं लोगों को मनोरंजित करता हूँ शादी और उसमें जाके सबको हंसाना, नचाना और एंकरिंग का काम रहता है। आजकल शादी पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है और उनको इन लोगों को हंसाइए। तो जैसे कहते हैं, जैसे एक प्रसंग है कि जैसे मैं शादी में गया तो मैं पूछता हूँ कि पति पत्नी में सबसे आम रीजन क्या है झगड़ा होने का। तो सब अलग अलग जवाब देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग जवाब रहता है। तो कोई बोलता है कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है, कोई बोलता है अमुक कारण से झगड़ा होता है, कोई बोलता है मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ, एक सांसारिक प्रसंग है कि आपका पत्नी पे ध्यान नहीं, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, पड़ोसन पे ध्यान है। तो ऐसे करके हम प्रसंग पे उनको हंसाते हैं या व्यंग्य रूप से उनको बताते हैं। तो ये इस तरीके के शायरी, जोक्स और अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं। तो बस तो कोई नहीं हंसा। आवाज दिए तो आप क्या चाहते हैं? मगर माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले 2 भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन